दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारा 50वां दिन और मुझे लगा कि 50वें दिन आप सभी के लिए कुछ खास लेकर चलना चाहिए। देखिए छंद एक ऐसा टॉपिक है पूरी हिंदी में जहां पर बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो मुझे लगा कि आज छंद के टॉपिक की क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। और देखिए ध्यान से, यह एक मास्टर वीडियो है। मास्टर वीडियो का मतलब क्या है कि आपकी परीक्षा में जो जो चीजें इस छंद चैप्टर से पूछी जाती हैं उनके बारे में एकदम कम शब्दों में, मैं आज बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करने वाला, बहुत कम शब्दों में आपको समझाने वाला हूं कि परीक्षा में सवाल क्या पूछा जाता है और आपको कितनी बातें याद रखनी। ठीक है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों आज हम बातचीत करेंगे। तो 50वां लेक्चर है और जिन बच्चों ने पीछे के लेक्चर नहीं देखे वो जाकर एक बार देख लीजिए। देखिए लगातार चैप्टर नंबर 1 से लेकर के हिंदी में कुल 35-36 चैप्टर होते हैं, सब पर दोस्तों हम लोगों ने चर्चा किया, हर छोटे बड़े टॉपिक पर ध्यान दिया है, अलग अलग वीडियोस तैयार किए हैं। इस तरह से हम पहुंचे 50वें दिन पर। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च किए गए, जैसे हिंदी वगैरह, उसी तरह से और भी विषय के लिए दोस्तों फाउंडेशन बैच आए हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। देखिए क्लास अगर यूट्यूब पे पढ़ने पर आपको बहुत मजा आ रहा है तो आप कल्पना करो कि आखिर पेड प्रोग्राम जो हमारा होगा उसमें हम किस तरह के क्वालिटी दे रहे होंगे, जो स्टडी मटेरियल होगा वो कैसा होगा, कैसा क्वालिटी कंटेंट होगा, ये आप पहचान सकते हैं। ठीक है, अब तो स्टडी 91 की दोस्तों किताबें भी आने लगी हैं, तो इन किताबों को भी आप परचेज कर सकते हैं अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, या फिर हमारे वेबसाइट और एप्लीकेशन पे भी किताबें रखी गई हैं, यहां से भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, एकदम काम की बातें करेंगे। ठीक है, पहला सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है और मैं एकदम जीरो लेवल से पढ़ाने वाला हूं, कोई बच्चा परेशान नहीं होगा कि सर हम तो छंद के बारे में कोई एक शब्द भी नहीं जानते, फिर सर हम याद हो पाएगा क्या हमें? बिल्कुल आपको याद हो पाएगा, बस आप ध्यान से देखते चलो। देखो जब आप छंद पढ़ते हो ना, तो छंद में सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल आता है वो आता है कि यार छंद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा छंद कुल मिला के कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? कुल 3 प्रकार देखने को मिलते हैं छंद के। कितने प्रकार दोस्तों? 3 प्रकार। ठीक है, पहला होता है दोस्तों मात्रिक छंद। क्या होता है? मात्रिक छंद। ध्यान दीजिएगा, मात्रिक छंद परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा होता है वर्णिक छंद। क्या होता है दोस्तों? पहला मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद और तीसरा होता है दोस्तों मुक्तक छंद। जी हां दोस्तों, मुक्तक छंद, यह आपका छंद का तीसरा वैरायटी होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक दो चीजें और एक्स्ट्रा में नोट कर लीजिए दोस्तों। छंद के बारे में पहला प्रमाण, जी हां दोस्तों, छंद का जो पहला प्रमाण देखने को मिलता है वो कहां से देखने को मिलता है? तो याद रखें दोस्तों, छंद का पहला प्रमाण मिला है ऋग्वेद में देखने को। कहां से मिला दोस्तों? ऋग्वेद से देखने को मिला है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक छंद शास्त्र रचना भी है। जी हां दोस्तों, एक रचना है, एक बुक है जिसका नाम है छंद शास्त्र। ठीक है, यह छंद शास्त्र किसने लिखा है? तो याद रखेगा आचार्य पिंगल मुनि ने लिखा है। किसने लिखा है? आचार्य पिंगल मुनि की रचना है दोस्तों छंद शास्त्र। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा में है, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या पूछा जाता है सर? बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरा सवाल आता है, क्योंकि आपने कह दिया कि भाई मात्रिक छंद होता है, वर्णिक छंद होता है और मुक्तक छंद होता है, 3 प्रकार का छंद बता दिया, तो दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि मात्रिक छंद कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो याद रखेगा मात्रिक छंद भी दोस्तों फिर से यहां पर 3 प्रकार का होता है। मात्रिक छंद कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। याद रखेगा, एक होता है सममात्रिक छंद। क्या होता है? सममात्रिक छंद। ठीक है, जहां मात्राओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। ठीक है, उसी तरह से दूसरा आता है दोस्तों अर्ध सममात्रिक छंद। क्या आता है? अर्ध सममात्रिक छंद, ये आपका दूसरा वैरायटी हो गया। और तीसरा होता है दोस्तों विषम मात्रिक छंद। क्या होता है? विषम मात्रिक छंद, यह आपका दूसरा सवाल हो गया। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। चीजों को समझते जाइए। ठीक है दोस्तों, जब आप मात्रिक छंद के बारे में पढ़ते हैं तो मात्रिक छंद में आपको मात्राओं के बारे में पता होना चाहिए, और मात्राएं 2 तरीके से होती है। ठीक है, याद रखिएगा, एक सिंगल मात्रा होती है, एक डबल मात्रा होती है। सिंगल मात्रा को दोस्तों लघु मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु मात्रा कहते हैं। और दीर्घ मात्रा जो होता है, दीर्घ यानी जो बड़ा होता है, या गुरु जो मात्रा होता है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? वो डबल मात्रा होता है। जैसे मैं कहूं अ, तो अ में एक मात्रा लगा होता है, तो याद रखिएगा अगर आपने अ लिखा है तो अ में एक मात्रा, ये अ का सिंबल हो गया। उसी तरह से आ दोस्तों कैसे बनता? अ धन अ बराबर आ होता है, तो यहां 2 मात्रा होता है, इसलिए 2 मात्रा कर देंगे। छोटी ई जब लिखते हैं दोस्तों तो याद रखिएगा 1 मात्रा होता है, लेकिन जब आप बड़ी ई लिखते हैं तब यहां क्या हो जाता है? 2 मात्रा हो जाता है। इसी तरह से चीजें चलती रहती है। ठीक है, तो इसको समझिएगा, एक एक पॉइंट ध्यान देते जाइए। फिलहाल इतनी बातें याद रखिएगा कि मात्रिक छंद कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक सममात्रिक छंद, एक अर्ध सममात्रिक छंद और एक
विषम मात्रिक छंद। समझ में आया ना? चलो आ जाओ अगले सवाल पर आते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल आता है दोस्तों कि सम मात्रिक छंद के उदाहरण बता दीजिए। आपको ज्यादा कुछ नहीं बताना है, सिर्फ कह रहा है कि केवल उदाहरण बताइए कि सम मात्रिक छंद के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सम मात्रिक छंद में है वो है दोस्तों चौपाई। नंबर 1 पे क्या याद रखेंगे? नंबर 1 पर याद रखेगा चौपाई। जी हां, चौपाई। ठीक है। दूसरे नंबर पे किसे याद रखेंगे? दूसरे नंबर पे याद रखेगा गीतिका को। किसे याद रखेगा? गीतिका को। तीसरे नंबर पे क्या याद रखेंगे आप? तीसरे नंबर पे आप याद रखेगा हरि गीतिका को। किसको याद रखेगा? हरि गीतिका को याद रखेगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? हरि गीतिका को याद रखेगा। चलिए यहां भी लिख लेते हैं दोस्तों। सुनिए, इसके बाद चौथे नंबर पे क्या याद रखेंगे? फिर रोला को याद रखेगा। नंबरिंग में यहां कर लीजिए। 1 नंबर पे चौपाई याद रखिए, 2 नंबर पे गीतिका, 3 नंबर पे हरि गीतिका। ऐसा क्यों, नंबरिंग क्यों कर रहा हूं बताऊंगा भी आपको। ठीक है, तो याद रखेगा मात्राओं की संख्या बढ़ते जाती, किसमें कितना मात्रा होता अभी आगे हम चर्चा करेंगे। पहले समझिए, चौपाई हो गया, गीतिका हो गया, हरि गीतिका हो गया, रोला हो गया। इसी तरह से 5वें नंबर पर लिखिएगा आल्हा हो गया, आल्हा। ठीक है, आल्हा हो गया। और 6ठे नंबर पे लिखिए सरसी। जी हां दोस्तों, सरसी। कम से कम अगर आप मात्रिक छंद पढ़ रहे हैं और मात्रिक छंद के अंतर्गत अगर सम मात्रिक छंद पढ़ रहे हैं तो ये 6 के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। कम से कम ये 6 के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी होता है 6। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या लिख रहा है? अगला सवाल कर रहा है जो आपने अर्ध सम मात्रिक छंद बताया, तो अर्ध सम मात्रिक छंद में कितने भेद होते हैं सर, उसको भी बता दीजिए। ठीक है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। अर्ध सम मात्रिक छंद में सबसे पहले आप याद रखिएगा दोहा के बारे में। ठीक है, दूसरा याद रखेगा दोहा का ठीक उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। जी हां, दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। यह आपका दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा, याद रखेगा। ठीक है, इसी तरह से तीसरा क्या होता है? बरवय को याद रखेगा। जी हां, बरवय बताया था दोस्तों, जो जलकर राख हो जाता है इसलिए मात्रा यहां पर क्या हो जाती? कम हो जाती, तो बरवय को याद रखेगा। ठीक है, इसी तरह से चौथे नंबर पर याद रखेगा उल्लाला को। ठीक है, यहां ज्यादा नहीं याद रखना है, लेकिन कम से कम दोस्तों यहां 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूं कि क्या क्या आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्या क्या आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आपको ध्यान देना है वो उल्लाला। ठीक है, कम से कम 4 आप ध्यान दीजिएगा अर्ध सम मात्रिक छंद। एक बात और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी परीक्षा में सवाल क्या देता है कि रोला किस प्रकार का छंद है। तो हो सकता है कि पूछ दे कि भाई बताइए मात्रिक है कि वर्णिक है कि मुक्तक है या इनमें से कोई नहीं, तब तो आप बता देंगे मात्रिक छंद है। लेकिन अगर उसके अंदर जाके सवाल पूछ दिया कि रोला किस प्रकार का छंद है और ऑप्शन में दे दिया सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद या इनमें से कोई नहीं, तब क्या बताएंगे? याद रखेगा वह सम मात्रिक में आता है। ये बहुत पॉइंट वाली बात है। तो सम मात्रिक में हमने 6 पढ़ा। कितना पढ़ा? 6 पढ़ा था। सबसे पहले चौपाई मैंने बताया था, दूसरे नंबर पे गीतिका बताया था, तीसरे नंबर पे हरि गीतिका बताया था, चौथे नंबर पे रोला बताया था, 5वें नंबर पे आल्हा बताया था और 6वें नंबर पे सरसी बताया था। एक एक अपने आप को खाली याद रखिए, अभी एक एक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, अर्ध सम मात्रिक में हमने कहा सिर्फ 4 पढ़ो, 6 और 4 मिला के कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 1 दर्जन हमें पढ़ना है। कितना पढ़ना है? मात्रिक छंद में हम लोग कितनी तैयारी करेंगे? मात्रिक छंद में जो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? कुल मिला के 12। 12 में से 6 आपको बता दिया सम मात्रिक में, 4 बता दिया अर्ध सम मात्रिक में और 2 बता दूंगा विषम मात्रिक में। ठीक है, उतने हमें से सवाल फंस जाना है, इसके बाहर नहीं जाएगा। देखिए पीएचडी वाली क्लास नहीं है, ये मास्टर क्लास है। कम बोलना है मुझे और आपको ज्यादा समझाना है। समझ में आ रहा है ना? इतनी बातें याद रहेंगी तो ये कम से कम 4 याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल तेरा दोस्तों, विषम मात्रिक छंद के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो विषम मात्रिक छंद में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको 2 याद रखना है। ठीक है, 2 याद रखना है। देखिए कितना अच्छा तरीका था, पहले में 6 पढ़ा, दूसरे में 4 पढ़ा और तीसरे में 2 पढ़ा। 6 4 10 2 12, बहुत आसान है ना? क्या दिक्कत है? 6 4 2 एकदम आराम से आप याद कर सकते हो। देखो 6 पहला पढ़ा, दूसरे पे 4 पढ़ा था, तीसरे पे 2 पढ़ा था। 6 क्या होता है दोस्तों? 6 होता है सम मात्रिक। क्या होता है? 6 होता है सम मात्रिक। 4 होता है अर्ध सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक। ठीक है, और 2 होता है विषम मात्रिक। ठीक है, विषम मात्रिक। कुल मिला के कितना हो गया दोस्तों? कुल मिला के हो गया 1 दर्जन। कितना हो गया? 1 दर्जन अर्थात 12। कितना हो गया? 12 हो गया टोटल। ठीक है, चलो आ जाओ। विषम मात्रिक में क्या क्या आता है? तो विषम मात्रिक में हम लोग पढ़ेंगे कुंडलिया के बारे में। क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो कुंडलिया पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे छप्पय के बारे में। किसके बारे में? कुंडलिया और छप्पय के बारे में। ठीक है, ज्यादातर सवाल सिर्फ और सिर्फ मात्रिक छंद से पूछे जाते हैं।
वर्डिक छंद से कम सवाल आते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको वर्डिक छंद नहीं पढ़ाऊंगा, मैं वो भी पढ़ाऊंगा आज की क्लास में, निचोड़ दूंगा आपको, खाली सुनते जाओ मेरी बात को, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला पॉइंट पढ़ो। लिख रहा है चौपाई। अब देखो चौपाई के बारे में दोस्तों कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी, जरा वो ध्यान देना, ठीक है। चौपाई के बारे में क्या क्या आपको याद रखना। पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि चौपाई क्या है दोस्तों, यह एक सममात्रिक छंद है। वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब कभी गलती से भूलिएगा मत, क्या है चौपाई, किसके अंतर्गत आता है, यह सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां मात्रा, यहां चरण पूछता है, ठीक है। कितने चरण होते हैं तो याद रखेगा यहां पर चरण की संख्या होती है 4, ये भी याद रखेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज पूछता है मात्रा कितनी होती है, ठीक है। तो यहां पर याद रखेगा प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं, 16 मात्राएं होती हैं। कहां पर दोस्तों, चौपाई में। बस ये 3 लाइन से ज्यादा कोई चौथा सवाल नहीं आता। हां, एक पॉइंट और दे देता है कि दोस्तों कितने पर यति रहता है, तो यहां पर यति का कोई बात ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर एक समान है, हर एक चरण में 16-16 मात्राएं, तो फिर यति की आवश्यकता नहीं है, 16-16 पर ही यति लगेगी। तो ज्यादा इसमें याद नहीं रखना, सिर्फ इतना पॉइंट आप याद रखिएगा तो चौपाई का काम खत्म हो जाएगा। आप किताब उठा लीजिए। अब देखिए बच्चे सोचेंगे कहां से किताब लें। अरे भाई, आपके पास अगर आपकी अपनी हिंदी किताब नहीं तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? 500 पेज की किताब खुद लिख दिया, 5000 सवाल भर दिया और आप किताब खरीदने को नहीं तैयार हैं। एक बार किताब लेके देखिए, प्रैक्टिस कैसे करेंगे। मैंने पढ़ा दिया तो प्रैक्टिस तो करो, कहीं जाकर के देखो, हल करो। जब सवालों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नितिन सर ने यार गजब पढ़ाया और ऐसा दिया कि एकदम निचोड़ दे दिया और सब कुछ हमें क्या हो गया, याद हो गया। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। दूसरा लिख रहा है गीतिका। गीतिका में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, तो गीतिका भी किसके अंतर्गत आता है, याद रखेगा यह भी सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। पहला पॉइंट याद रखेगा। दूसरा पॉइंट याद रखेगा, इसमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है, चरण तो वही 4 ही होते हैं, ठीक है। आइए मात्रा पे सीधे बात करते हैं। तो मात्रा कितनी होती है दोस्तों, याद रखेगा यहां मात्राओं की संख्या होती है 24। कितनी मात्राएं होती हैं, 24। अच्छा, एक चीज और याद रखेगा, यहां जब आप पढ़ेंगे तो 24 मात्रा मिलेगी, सॉरी 24 नहीं, देखिए पीछे वाले में पढ़ा था 16 मात्रा, यहां देखिए पढ़ेंगे 26 मात्रा। ध्यान दीजिएगा, 2 पॉइंट मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, उसको जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, सुनिएगा ध्यान से। दो नाम एक जैसे नजर आते हैं, एक देता है परीक्षा में गीतिका और अभी आगे हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे हरि गीतिका, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि सर एक ही है कि दोनों अलग अलग हैं। पहले बात याद रखेगा, दोनों अलग अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। अगर हम गीतिका की बात करेंगे तो गीतिका में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 26, और हरि गीतिका में मात्राओं की संख्या कितनी हो जाती है, 28। तो याद रखेगा 26 और 28, ठीक है। चलिए यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, यहां पर हम पढ़ रहे थे कि यहां पर मात्राएं कितनी होती थी, यहां पर 26 मात्राएं होती, ठीक है। अच्छा, 26 मात्राएं होती हैं, ठीक है। यति कितने पर होती है, तो याद रखेगा दोस्तों यति होती है 14 और 12 मात्राओं पर, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, याद रखेगा प्रथम और तृतीय लाइन में क्या होता है दोस्तों, इसमें 14 मात्रा होता है। प्रथम और तीसरे में क्या होता है, 14 मात्रा होता है। और द्वितीय और चतुर्थ लाइन में, द्वितीय और चतुर्थ लाइन में क्या हो जाता है, मात्राओं की संख्या घट करके 12 हो जाती है। यही 12 और 14 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 12 और 14, 12 12 24 2 26, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि मात्राओं की संख्या कितनी भैया, 26 मात्रा है। किसमें, गीतिका में। किसमें, गीतिका में। कोई दिक्कत, इतनी पॉइंट याद रहेगा ना, कोई समस्या नहीं ना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हरि गीतिका, ठीक है। हरि गीतिका में भाई क्या याद रखना है, तो पहला पॉइंट यही याद रखेगा कि हरि गीतिका यह सममात्रिक छंद का एग्जाम्पल है, सममात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। पहला सवाल। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, यहां मात्राओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो बताया था आपको 2 बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। गीतिका में 26 पढ़ा था, हरि गीतिका में 28 हो जाता है, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज पूछता है कि यति बताइए इसका, ठीक है। तो देखिए 28 कैसे आएगा, तो 16 और 12 करेंगे तब 28 आएगा। 16 और 12 जोड़ के देखिए 28 आ जाएगा। तो 16 12 पे यति होती है, ठीक है। अगला पॉइंट याद रखेगा, पहले और तीसरे लाइन में मात्राएं कितनी होती हैं, तो याद रखेगा 16 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे लाइन में कितनी मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे लाइन में मात्राएं होती हैं 12 मात्राएं। इन्हीं को जोड़ देंगे तो 16 मात्राएं आ जाएगी। बस इतना सवाल आप पेपर उठा के देखो, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, जितनी चीज बता दूंगा ना इसके बाहर सवाल नहीं जाएगा। बस इतने के इर्द गिर्द सवाल आपको घूमता नजर आएगा, ठीक है। आप चाहे कितना भी पढ़ लेना, आप क्वेश्चन उठाओ,
फिर आप देखो कमाल। अभी अभी पूरी क्लास खत्म हो जाने दो, ठीक है। चलो गीतिका हो गया। अगला चीज क्या है दोस्तों, पूछ रहा है रोला के बारे में। आइए रोला के बारे में आपको बताता हूं। रोला क्या है, रोला के बारे में पहली पॉइंट याद रखेगा कि रोला भी सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, सममात्रिक छंद, पहला पॉइंट। दूसरा याद रखेगा यहां पर मात्रा कितना होता है, तो इसमें मात्राओं की संख्या अब कितनी हो जाती है दोस्तों, याद रखेगा 24 मात्राएं देखने को मिलती। कितनी, 24 मात्राएं देखने को मिलती, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों यति कितने पर होता है, तो याद रखेगा 11 13 पर यति देखने को मिलता है, ठीक है। और याद रखेगा पहले और तीसरे लाइन में कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों, तो 11 मात्रा होती है, 11 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे लाइन में क्या हो जाती है, दो सम लाइनें होती हैं, वहां 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। बस दो, यहीं पर क्या हो जाएगा, रोला समाप्त हो जाएगा। एक चीज और, रोला की तरह से जितना मात्रा यहां रोला में होता है ना, सेम टू सेम, याद रखेगा सेम टू सेम, ठीक ऐसा ही सोरठा में भी होता है। याद रखेगा सोरठा में भी होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। सोरठा क्या होता है दोस्तों, सोरठा जो है यह अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद कहलाता है। जबकि रोला क्या है, तो रोला सममात्रिक छंद है, ठीक है। बस इतना सा अंतर है, सोरठा और रोला में बस इतना सा डिफरेंस है, तो इसको याद रखिएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं ना, बात समझ में आ गया। इतना पॉइंट दोस्तों कम से कम इसको याद रखते चलिए, गड़बड़ी कहीं पर मत करिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला लिख रहा है दोस्तों आल्हा, बहुत बढ़िया सवाल दे दिया। आल्हा, आल्हा में क्या क्या याद रखेंगे, पहला पॉइंट याद रखेंगे कि आल्हा भी क्या है दोस्तों, आल्हा भी सममात्रिक छंद का एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आल्हा में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो एक बार यहां मैं नोट कर देता हूं, ठीक है, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया, ताकि आपका रिवीजन हो जाए अच्छा से, ठीक है। पहला मैंने आपको बताया नंबर एक पर लिखेगा चौपाई, क्या लिखेगा दोस्तों, चौपाई लिखेगा, यहां 16 मात्रा पढ़ा। नंबर 2 पर आप रोला लिख लो, क्योंकि 16 के बाद हाईएस्ट मात्रा किसका है, रोला का 24 है। तीसरे नंबर पे दोस्तों गीतिका लिख लो, गीतिका में मात्रा कितना था दोस्तों, 26 था, ठीक है। चौथे नंबर पे हरि गीतिका लिख लो, क्या लिख लो, हरि गीतिका लिख लो, ठीक है। हरि गीतिका में मात्रा कितना था, 26 2 28 हो गया, 16 12 पर यति था। उसी तरह से जब आल्हा पे आएंगे तो आल्हा में मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों, आल्हा में मात्राओं की संख्या 31 हो जाएगी। कैसे लाएंगे 31, बताइए 31 लाएंगे कैसे, ये बताइए, ठीक है। यानी आपको यति ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। और यति कैसे पता चलेगा, तो याद रखेगा आप डिवाइड कर दीजिए इसी को। 31 कैसे मिलेगा, अगर आप 16 15 इसको बना लीजिए, 16 और 15 जोड़ के देखिए तो आपको मिल जाएगा। यानी फिर से देखिए आल्हा में यहां पहले और तीसरे में पहुंचेंगे, तो आपको 16 मात्राएं देखने को मिलेगी, 16 मात्राएं देखने को मिलेंगी। और दूसरे और चौथे खंड में जाएंगे, तो यहां 15 मात्राएं देखने को मिलेंगी। कोई दिक्कत आपको यहां तक, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। एक और, सर आपने छठवां सरसी बताया था, तो लिख लो भैया, सरसी को भी लिख लो, क्यों छोड़ना, ठीक है। एक ही बचा है तो छोड़ना क्यों, जैसे यहां 31 होता है, इसमें मात्राओं की संख्या बढ़ती नहीं दोस्तों, थोड़ी सी घट जाती है। ये बीच में छूट गया था, 27 मात्राओं वाला ही होता है, ठीक है। इसको थोड़ा अलग लिखिएगा, कम इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने लास्ट में लिखा था, ठीक है। याद रखेगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से सुपर सेलिंग जो हमारा बैच है वो हिंदी इंडिविजुअल का बैच है। आप खाली कल्पना करो कि यार इतनी अच्छी क्लास अगर आपको यूट्यूब पे मिल रहा है तो आप पेड में आओ, अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। देखिए सबसे बड़ा समय है, ठीक है। अगर आप YouTube पे पढ़ेंगे तो अब जैसे हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, ठीक है, मैं 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं, लेकिन वो बहुत दिन लगेगा पढ़ने में। लेकिन अगर आप वही फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लेते हैं तो कम समय में ज्यादा स्टडी कर पाएंगे। और आपके पास समय नहीं है, आप इस बात को ध्यान दीजिए, जिस दिन आप अपने समय का मूल्य समझ गए ना, उस दिन आपको लगेगा कि नहीं नितिन सर सही कर रहे थे, ठीक है। सरसी कम इंपॉर्टेंट इसलिए मैं दूर लिखा हूं, ठीक है। सरसी को याद रखेगा, ये पहला पॉइंट याद रखेगा कि क्या है दोस्तों, यह सममात्रिक छंद है, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखेगा, यहां मात्राओं की संख्या कितनी है, तो केवल और केवल 27 है। अच्छा 27 के ऊपर नीचे कुछ मिला था क्या, हाँ 27 के ऊपर नीचे मिला था सर, 26 मिला था। और 26 मात्रा किसमें मिला था, और 28 मात्रा मिला था। 26 मात्रा सर मिला था गीतिका में, याद है मुझे, ठीक है। और 28 मात्रा कहां मिला था भैया, तो 28 मात्रा सर आपने बताया था ये हरि गीतिका में था। कहां पर था, ये हरि गीतिका में था। इतने बार रीड कर लो ना कि दिमाग में सब बैठ जाए। इसके ऊपर और क्या पढ़ा था, इसके ऊपर सर 24 पढ़ा था। 24 मात्राएं कहां पढ़ी थी सर, रोला में पढ़ा था। इसके बाहर क्या पढ़ा था, 31 पढ़ा था। 31 मात्राएं कहां थी, आल्हा में पढ़ा था, ठीक है। वाह भाई वाह, जबरदस्त,
क्या सर की स्टाइल है, मतलब सब कुछ एक बार में याद हो गया। इसी के साथ वो भी याद करा देगा, यति भी याद कर लो। यहां यति की बात हुई थी तो यहां 11 13 पर यति देखने को मिला था, ठीक है। यहां पर दोस्तों याद रखेगा 14 12 पर यति देखने को मिला था। यहां पर यति कितने मिला था, 16 12 पर यति मिला था। यहां पर यति कितने था, 16 और 15 पर यति देखने को मिला था, ये मिला था ना। अब सरसी में क्या किया जाए भैया, तो सरसी में याद रखेगा 16 11 पर यति देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां कितना हो जाता है, यहां 16 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है, मात्रा पर यति होता है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, यहीं से आप समझ जाएंगे ना, तो यहीं से जोड़ लीजिएगा, 16 11 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 16 10 26 1 27 मात्रा। तो ये यहीं पर दोस्तों आपका समाप्त हो जाता है सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में जो मैंने 6 पढ़ाया वो 6 का 6 आपको समझा दिया, याद करा दिया। चलो फिर से यहां भी लिख देते हैं। 24 का और पीछे जाओगे तो 16 मात्रा में पढ़ा था, ये पढ़ा था चौपाई में, ठीक है, चौपाई में पढ़ा था, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, ठीक है। और सरसी बताई दी, आप गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 और ये सरसी हो गया 6। तो देखो 6 को आपने फिर से रिवाइज कर लिया, कितने बार हम लोग पढ़ लिया ना। चलो आ जाओ, अब यहीं पर सममात्रिक खत्म होता है और शुरू होता है अर्ध सममात्रिक। ध्यान से सुनिएगा, दोहा के बारे में क्या क्या पॉइंट याद रखना है आपको। पहला पॉइंट, दोहा क्या होता है भैया, दोहा कहा जाता है अर्ध सममात्रिक। क्या कहा जाता है, अर्ध सममात्रिक छंद, ये पहला पॉइंट याद रखेगा। दूसरा पॉइंट पूछता है मात्राओं की संख्या, तो यहां पर कुल मात्राएं कितनी होती भैया, कुल मात्रा होती है 24। कितनी होती है, 24। कैसे 24 होती है, यति कितने पर होता है, यति कहते किसे, यति कहते हैं विराम को, रुकने को, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर, जैसे आपने कहा एक दोहा पढ़ा, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। देखिए पवन तनय संकट हरन एक पद हो गया, मंगल मूर्ति रूप एक पद हो गया, ठीक है। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप, ठीक है। तो ये दोहा निकल कर आ गया। तो यति कितने पे देखने को मिलता है दोस्तों, याद रखेगा 13 11 पर यति होता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेगा, पहला और जो तीसरा पद होता है दोस्तों उसमें 13 मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। और जो दूसरा और चौथा होता है, दूसरा और चौथा जो होता है इसमें 11 मात्राएं होती हैं। कोई दिक्कत आपको, 11 मात्राएं होती है, याद रखिएगा। एक और अलग सवाल पूछता है दोहे का उल्टा क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, दोहे का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है, ठीक है। दोहे का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है, बार बार परीक्षा में आता है, ध्यान दीजिएगा। दोहे का उल्टा क्या होता है, सोरठा। ये भी एक सवाल पूछता है, एकदम क्रीम क्रीम चीज दे रहा हूं, सुनते जाइए, ठीक है। इतनी बातें याद रखिएगा दोहा के बारे में। चलो आ जाओ अगला पॉइंट पढ़ते हैं, सोरठा के बारे में पढ़ो। सोरठा में क्या क्या याद रखना भैया, पहला पॉइंट याद रखेगा कि सोरठा भी किसके अंतर्गत आता है, यह भी अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है, ठीक है, अर्ध सममात्रिक छंद। दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे, यहां मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो जितना मात्राओं की संख्या दोहा में था मात्रा उतने ही होते हैं। अंतर क्या है, यति में चीजें बदल जाती हैं, वहां 13 11 था, यहां 11 13 हो जाएगा, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या याद रखेंगे, पहला और तीसरा जो पद होता है यहां पर 11 मात्राएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। और जो दूसरा और चौथा पद होता है, दूसरा और चौथा पद जो होता है यहां पर 13 मात्राएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। यहां पर क्या याद रखेंगे, मैंने आपको बताया था सोरठा का मात्रा मैच करता है रोला से। किससे मैच करता है, रोला से। लेकिन अंतर क्या है, सोरठा जो है दोस्तों यह अर्ध सममात्रिक में आता है, ठीक है, अर्ध सममात्रिक में आता है, जबकि रोला सममात्रिक में आता है। रोला किस में आता है, यह सममात्रिक में आता है। इस बात का ध्यान रखते हुए ये हम याद रखेंगे। दोनों में मात्राओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो दोनों में मात्राओं की संख्या 24 होती है और दोनों में यति क्या होता है, 11 13 पर ही होती है, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट भी हमको ध्यान रखना है, दिमाग में डाल के रखना है। कोई दिक्कत आपको, निचोड़ समझ में आ रहा है ना, निचोड़ एकदम अच्छे समझ, मात्रिक छंद को एकदम लपेट दीजिए, ठीक है। कुछ परीक्षा में बाहर नहीं जाना चाहिए, इतना बढ़िया से पढ़ लीजिए। चलिए बरवै की बात कर लेते हैं। देखिए बरवै में पहला पॉइंट याद रखेगा कि बरवै क्या होता है दोस्तों, बरवै भी अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे, यहां पर मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो यहां पर कुछ मात्राएं जल गई हैं, ठीक है, बताया था बर गई हैं, ठीक है। रामचरितमानस में तो दोहा और चौपाई देखने को मिलता है, लेकिन अवधि का निजी छंद इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखेगा, इसे अवधि का
अवधि का निजी छंद कहते हैं। परीक्षा में आता है बार बार सवाल, ठीक है, कि अवधि का निजी छंद किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे, बरवय को कहते हैं। और बरवय में क्या हुआ था, जल गया था, मात्रा 19 हो गई, ठीक है। अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल पूछ देता है कि यति बता दीजिए, तो यति कैसे ज्ञात करेंगे, याद रखेगा 12/7 पर यति होता है। कितने पर, 12/7 पर यति होता है। फिर से याद रखेगा, पहला और तीसरा जो मात्रा पोर्शन होता है वहां 12 मात्राएं देखने को मिल जाती हैं, और दूसरे और चौथे में मात्राएं कितनी हो जाती हैं दोस्तों, 7 मात्राएं आ जाती हैं, 7 मात्राएं आ जाती हैं। कोई दिक्कत आपको, ये बरवय हो गया, ठीक है, बरवय, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। चलो आ जाओ अगला पढ़ते हैं, और अगला आपका आखिरी है, ठीक है, उल्लाला। जी हाँ दोस्तों, उल्लाला याद रखेगा। उल्लाला भी क्या होता है, यह भी अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, ठीक है। चलो थोड़ा सा कंफ्यूजन जो आपको बन रहा है ना, मैं पहले क्लियर कर देता हूं, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों अर्ध सममात्रिक छंद, क्या पढ़ रहे थे, अर्ध सममात्रिक छंद। एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं। पहले हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, पहले हम लोगों ने पढ़ा दोहा के बारे में। किसके बारे में पढ़ा, दोहा। और दोहा में मात्रा कितना मिला, 24 मात्रा मिला, ठीक है। दूसरे में हमने क्या पढ़ा, सोरठा पढ़ा। क्या पढ़ा, सोरठा। सोरठा मात्रा कितना मिला, 24 मिला। अच्छा अंतर क्या था इसमें, तो याद रखेगा यहां पर 13-11 पर यति थी, और यहां पर 11-13 पर यति थी, ठीक है। और ये भी बताया कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तीसरा हमने क्या पढ़ा, तीसरा हमने पढ़ लिया बरवय के बारे में, ठीक है। बरवय मात्रा कितनी थी, घट करके 19 हो गई। यति कितने पे देखने को मिला, 12/7 पर यति देखने को मिला, ठीक है। अब उल्लाला पढ़ रहे हैं। उल्लाला में क्या होता है दोस्तों, तो उल्लाला में मात्राओं की संख्या है 28। कितनी मात्राएं हैं, 28। तो यहां चौथे नंबर पे लिखिए उल्लाला। उल्लाला में मात्राओं की संख्या कितनी भैया, तो याद रखेगा 28। अच्छा इसके पहले 28 मात्रा हम लोगों ने कहां पढ़ा था, याद करिए। इसके पहले 28 मात्रा हम लोगों ने पढ़ा था हरिगीतिका में। कहां पढ़ा था दोस्तों, हरिगीतिका में पढ़ा था। और हरिगीतिका क्या कहलाता है, हरिगीतिका सममात्रिक छंद कहलाता है। बोलो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, याद रखेगा। और 26 कहां पढ़ा था, वो गीतिका में पढ़ा था, ठीक है। अब देखो यहां उल्लाला में भी दोस्तों 28 मात्रा हो गया से। अब लेकिन यहां पर जब हमने हरिगीतिका में 28 पढ़ तो लिया था, लेकिन 28 पे हमको यति कहां मिली थी दोस्तों, तो याद रखेगा 16-12 पर यति मिली थी, ठीक है। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर 16-12 पर यति नहीं है। यहां पर यति कितने पर है, तो यहां पर यति है दोस्तों 15-13 पर। यही ध्यान देने वाली बात है, लोग यहीं पर आके गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है। याद रखेगा यहां पर यति कितने पर दोस्तों, तो यहां यति थोड़ा सा अलग है। यति याद रखेगा यहां 15-13 पर यति है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लोग रटते समय भूल जाते हैं। मात्रा तो मैच करा लेते हैं हरिगीतिका से, दिक्कत हो जाती कहां पर, यहां पर 15-13 पर यति देखने को मिल रहा है, और हरिगीतिका में 16-12 पर यति देखने को मिल रहा था, ठीक है। इस पॉइंट को अच्छे से नोट रखिएगा। इस तरह से 6 पिछले वाले में पढ़ा हम लोगों ने, 4 यहां पढ़ लिया, 6 4 10 हमारा हो गया है। अब क्या पढ़ना हमें, अब पढ़ना हमें विषम मात्रिक छंद, ठीक है। कुंडलिया, कुंडलिया किसके अंतर्गत आता भैया, तो कुंडलिया आता है विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। अब इसके बारे में एक पॉइंट और याद रखें, ठीक है दोस्तों, इसे संयुक्त छंद भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसे संयुक्त छंद कहा जाता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये अकेले नहीं बनता है, ये दो चीजों के संयोग से बनता है, मिलकर बनता है, इसीलिए दोस्तों कहा गया, ठीक है। अब बात करते हैं कुंडलिया किसके किसके मिलने से बना है, तो याद रखेगा कुंडलिया का मिलन दोहा प्लस रोला से होता है। किससे होता है दोस्तों, दोहा प्लस रोला के मिलने से दोस्तों किसका निर्माण होता है, कुंडलिया का निर्माण होता है, ठीक है। एक पॉइंट और याद रखेगा, अच्छा इस पॉइंट को नीचे कर लीजिए, ठीक है। ऊपर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए कि कुंडलिया को पहचानने का तरीका क्या है, कि प्रथम और अंतिम शब्द, ठीक है, अंतिम शब्द क्या होता है दोस्तों, समान होता है, ठीक है। यानी जिस चीज से कहानी, जिस शब्द से कहानी शुरू होती है उसी शब्द पे कहानी क्या होती है, समाप्त होती है। ये सबसे बड़ी पहचान है, कुंडलिया की सबसे बड़ी पहचान। जहां से शुरू होगा पहला शब्द और आखिरी शब्द मैच करेगा, चाहे जो रहेगा, ठीक है, ये याद रखेगा। अच्छा और हमने इसमें क्या बताया था, हमने कहा था भैया दोहा प्लस रोला को मिलाने से क्या बनता है, दोहा रोला को मिलाने से कुंडलिया बनता है। अच्छा एक चीज और याद रखेगा, दोहा क्या था, अच्छा एक काम करिए ना, इस तरह मत लिखिए, ठीक है। पहले
रोला लिखिए, बाद में दोहा लिखिए। आप कहेंगे सर ऐसा क्या हो गया, इतने में क्या अंतर हो जाएगा, पहले रोला लिखिए, बाद में दोहा लिखिए। अंतर क्या हो गया, देखिए रोला जो है ना ये सममात्रिक छंद है। क्या है दोस्तों, यह सममात्रिक है, ठीक है। तो पहले इसको लिखेगा, और दोहा क्या है दोस्तों, यह अर्ध सममात्रिक है। क्या है, यह अर्ध सम मात्रिक छंद है, ठीक है। अच्छा, दोनों में दोस्तों मात्राएं कितनी हैं, तो याद रखेगा यहां भी 24 मात्राएं हैं और यहां भी 24 मात्राएं हैं, तो दोनों जगह मात्राएं बराबर हो गई। यहां पर यति कितने पर दोस्तों, तो यति को अलग पेन से कर दे रहा हूं। यहां पर यति है दोस्तों 11-13 पर यति है, और दोहा में यति कितने पर है, 13-11 पर यति है, ठीक है। एक पॉइंट और यहां पर याद रखेगा जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है, चरण कितने होते हैं यहां पर, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर चरण बढ़ जाते हैं क्योंकि संयोग हो गया ना, तो यहां पर 6 चरण देखने को मिलते हैं। कितने चरण देखने को मिलते हैं, 6 चरण। कुंडलिया में या विषम मात्रिक छंद में चरण की संख्या कितनी होती है, 6। ये एकदम निचोड़ दे रहा हूं भाई, निचोड़, एकदम अच्छे से निचोड़ को याद कर लो, ठीक है। समझ गए तो मजा आ जाएगा, नहीं समझे तो फिर इसको समझने में बहुत दिन लगेगा, कभी समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसको समझिएगा। चलो आ जाओ अगला पढ़ते हैं, ठीक है। अगला लिख रहा दोस्तों छप्पय के बारे में। छप्पय के बारे में क्या क्या पॉइंट है, तो छप्पय के बारे में पहला पॉइंट याद रखेगा कि छप्पय जो होता है यह विषम मात्रिक छंद होता है। क्या होता है, यह विषम मात्रिक छंद होता है, पहला पॉइंट याद रखेगा। अब दूसरा चीज इंपॉर्टेंट है कि यहां मात्राओं की संख्या कितनी होती है, ठीक है, मात्राएं कितनी होती है। और तीसरा चीज इंपॉर्टेंट और याद रखेगा, देखिए पहले मत रखिए, पहले देखिए ये किसके मिलने से बनता है छप्पय, ठीक है। चरण पहले लिख लीजिए, चरण कितने होते हैं दोस्तों, तो कुल 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं, 6 चरण दोस्तों यहां पर देखने को मिलते हैं। किससे किससे मिलने से बनता है दोस्तों, तो याद रखेगा रोला प्लस उल्लाला। किससे किससे दोस्तों, रोला और उल्लाला को मिला देंगे तो छप्पय बनता है, ठीक है। अच्छा, रोला उल्लाला किस तरह मिलाने से बनता है, रोला में हमने क्या बताया था कि रोला क्या होता है, रोला सममात्रिक छंद होता है, ठीक है। और हमने उल्लाला में क्या पढ़ाया था आपको, उल्लाला क्या होता है भैया, यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है, ठीक है, अर्ध सममात्रिक छंद होता है, ठीक है। अच्छा चलिए ये तो समझ गया। रोला में दोस्तों मात्राओं की कुल संख्या कितनी थी, 24 थी, और यति कैसे मिला देखने को, तो 11 और 13 पर यति थी। अगर हम वहीं उल्लाला की बात कर लें तो उल्लाला में दोस्तों कुल कितना हमने पढ़ा था, उल्लाला में 28 पढ़ा था, याद आया, जो हरिगीतिका के साथ तुलना किया था। और यहां पर दोस्तों यति कितने मिलती है, तो 15 और 13 पर यति सिखाया था ना आपको, तो इसको याद रखेगा। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा छप्पय के मामले में। किसके मामले में दोस्तों, छप्पय के मामले में। एक चीज और याद रखेगा, प्रथम 4 चरण किसके होते हैं दोस्तों, प्रथम 4 चरण ये रोला के होते हैं, ठीक है, इसलिए रोला को पहले लिखा हूं, ठीक है। और अंतिम 2 चरण किसके होते हैं दोस्तों, अंतिम 2 चरण ये आपके उल्लाला के होते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छे से समझ गए। तो यहां तक दोस्तों अगर आपने पढ़ लिया तो मात्रिक छंद बहुत अच्छे से समाप्त हो गया। मात्रिक छंद में इससे ज्यादा एक लाइन नहीं है, एक लाइन आपको इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस जो दे दिया यही काफी है। चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं घनाक्षरी के बारे में। ये घनाक्षरी दोस्तों किसके अंतर्गत आता है, तो पॉइंट लिखेगा। घनाक्षरी किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, यह आता है आपके जो दूसरा छंद था वर्णिक छंद। जी हाँ दोस्तों, वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है, ये पहला पॉइंट याद रखेगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों यहां पर याद रखेगा कि जब आप घनाक्षरी पढ़ रहे होते हैं तब आप पढ़ते हैं घनाक्षरी 2 वैरायटी की होती है। एक होती है रूप घनाक्षरी, क्या होती है दोस्तों, एक होती है रूप घनाक्षरी, ठीक है, और एक होती है दोस्तों देव घनाक्षरी। क्या होती है, रूप घनाक्षरी और देव घनाक्षरी, ठीक है। अच्छा, देवताओं की संख्या हिंदू धर्म में कितनी मानी गई है, 33 कोटि मानी गई, ठीक है। तो उसी से जोड़ के याद रखेगा, यहां पर मात्राओं की संख्या कितनी है, 33 मात्राएं हैं, यहां पर 33 मात्राएं हैं। और यहां पर दोस्तों मात्राओं की संख्या एक कम है, याद रखेगा। रूप घनाक्षरी में मात्राओं की संख्या कितनी है, तो मात्राएं यहां पर हैं 32 मात्राएं, समझिएगा। एकदम घनाक्षरी खत्म कर रहा हूं यहीं पे, ठीक है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल पूछ सकता है यति के बारे में, ठीक है, कि यहां पर यति क्या होगा, तो याद रखेगा जब आप रूप घनाक्षरी पढ़ रहे होते हैं तो यति होता 8 8 8 8, क्योंकि चरण 4 होते हैं तो 8 चौका 32, ठीक है। वहीं जब आप देव घनाक्षरी पढ़ते हैं तो यहां होता 8 दूना 16, 8 त्रिक 24 और 8 चौका 32 ना करके दोस्तों यहां 9 रखिएगा। अंतिम में एक मात्रा ज्यादा हो जाता है, 9 मात्रा हो जाता है। यह देव घनाक्षरी की खासियत है। किसकी खासियत है, यह देव घनाक्षरी की खासियत है, इसे ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम समझ जाओ। ये वर्डिक छंद अभी शुरू किया, अभी 1-2 सवाल में दोस्तों पूरा का पूरा वर्डिक छंद मैं आपको समाप्त कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पढ़ते हैं। ठीक है, अगला पढ़िए सवैया। सवैया तो बहुत अच्छा होता है, बस सवैया को बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। ठीक है, जब आप सवैया पढ़ते हैं, ठीक है, तो सवैया के बारे में पहला पॉइंट याद रखेगी। सवैया किस प्रकार का छंद है दोस्तों? तो सवैया आपका वर्डिक छंद है। पहला पॉइंट ये याद रखेगा कि सवैया क्या है? वर्डिक छंद। अब जब सवैया पढ़ते हैं ना, तो सवैया में कुल 4 चीजें आपको देखनी। कितनी चीजें दोस्तों? कुल 4 चीजें देखनी। पहला देखना दोस्तों मदिरा। जी हाँ दोस्तों, मदिरा। सर ये मदिरा क्या होता है? ठीक है, तो मदिरा दोस्तों क्या है? ये एक सवैया का नाम है। ठीक है, और लाइन से दोस्तों आपको मात्रा भी समझा दूंगा। तो पहला याद रखेगा मदिरा, दूसरा याद रखेगा मदिरा जब आदमी पी लेगा तो क्या हो जाएगा? मत गयंद। गयंद हाथी को कहा जाता है। मत माने मतवाला हाथी, जैसे हाथी मतवाला तरीके से झूम झूम के चलती है, ऐसे क्या हो जाएगा? ये मदिरा पीने के बाद व्यक्ति क्या हो जाएगा दोस्तों? मत गयंद हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा याद रखेगा मत गयंद। ठीक है, मत गयंद। कोई दिक्कत आपको यहां तक? अभी मात्रोत्तर सब समझाएंगे, पहले समझिए सवैया क्या होता है? वर्डिक छंद होता है। पहले मदिरा, मदिरा ले लिया तो क्या हो गया? मत गयंद हो गया। अब फिर क्या हो जाएगा दोस्तों? फिर जीना दुर्लभ हो जाएगा, तो दुर्लभ से एक शब्द बनाएगा दुर्मिल। क्या बताइएगा दोस्तों? दुर्मिल पकड़िएगा। ठीक है, ये सवैया का तीसरा वैरायटी है। ठीक है, दुर्मिल। जी हाँ दोस्तों, कहीं कहीं दुर्मिल लिखा होता है, कहीं दुर्मिल भी लिखा होता है। ठीक है, तो दुर्मिल को दुर्लभ से समझिएगा। और चौथे नंबर पे आ जाइएगा, फिर आप पहुंचेंगे कहां पर? सुंदरी के पास। ठीक है, तो अंतिम में याद रखेगा सुंदरी। ठीक है, याद रखेगा, कुल 4 हो गए। फिर से याद रखेगा, सवैया वर्डिक छंद होता है। पहला क्या होता है? मदिरा, दूसरा मत्त गयंद, मदिरा पिन के लगे झूमने, तीसरा द्रुमिल, दुर्लभ समझिएगा, चौथा सुंदरी समझिएगा। ये सवैया के 4 वैरायटी होती है, 4 तरह के सवैया देखने को मिलते हैं। अच्छा, वर्ड कितना होता है सर? तो वर्ड याद रखेगा 22 वर्ड। जी हाँ दोस्तों, यहां पर 22 वर्ड होते हैं, मतलब मात्राएं। ठीक है, कितना दोस्तों? 22। ठीक है, मत गैंद में आ गए तो जब झूमने लगे मतवाले की तरह, तो यहां पर वर्ड बढ़कर कितने हो गए दोस्तों? 23 हो गए। एकदम लाइन से देखिए, 22 हो गया, 23 हो गया, अंतर होता है। ठीक है, अगले में आओगे द्रुमिल में, तो एक कदम और आगे चले जाओगे, क्या हो जाएगा? यहां 24 वर्ड देखने को मिलते हैं। ठीक है, कितने वर्ड देखने को मिलते हैं? 24 वर्ड देखने को मिलते हैं। और जब सुंदरी पे आ जाएंगे तब क्या हो जाएगा? तब आपको 25 वर्ड देखने को मिलेगा। सर मतलब हमने तो कभी किताब में लेके केयर ही नहीं किया कि इतना आसान होता है। अरे आसान होता है ना, काहे घबराते हैं? ठीक है, तो याद रखेगा, जब कभी सवैया देना तो सवैया में ध्यान दीजिएगा कौन सा सवैया लिखा है। मदिरा सवैया है, मत्तगैन सवैया है, द्रुमिल सवैया है, सुंदरी सवैया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, होता तो वर्डिक छंद ही है। जिस तरह से घनाक्षरी क्या होता है? वर्डिक छंद होता है, देव घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी, उसी तरह से सवैया भी होता है। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे बच्चे सवैया और बरवै में कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर सुनिए, ठीक है, कभी सवैया बरवै में कंफ्यूज मत होएगा दोस्तों। जो बरवै होता है, ये बरवै अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है ना, और बरवै में मात्रा जलकर 19 बची थी। और 19 कैसे आया था? 12/7 पर यति जो था उसी से 19 आया था। ठीक है, हो गया खत्म, हो गई बात खत्म। मतलब सब जवान पे रहना चाहिए। ठीक है, ये मास्टर वीडियो है, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ लो, और लाइक हमको फ्री में चाहिए, पैसा का नहीं। ठीक है, बढ़िया से दोस्तों लाइक कर लो। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, कुछ और तरीके समझाता हूं। ठीक है, सुनिएगा, वर्डिक छंद के अन्य उदाहरण में दोस्तों कुछ अलग अलग आता है। देखिए, वर्डिक छंद में तो होता बहुत सारा है, परीक्षा में आता कम है, इसलिए हम कम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, याद रखेगा। अब यहां पर आप सिंपल सा नोट करिए, पहले 11 मात्रा। क्या नोट करिए? 11 मात्रा। फिर आप नोट करिए 12 मात्रा। सर मजाक कर रहे हैं या फिर सच में ऐसे होता है? अरे भाई सच बता रहा हूं, 11, 12, 14, 15, 17, 14 मात्रा, 15 मात्रा, 15 मात्रा और 17 मात्रा। ठीक है, 17 मात्रा। ये दोस्तों आपको कुल इतनी ही पढ़ना है। मतलब अगर हम घनाक्षरी वगैरह को हटा दें, घनाक्षरी और सवैया को इसलिए मैंने अलग कर दिया। ठीक है, तो जब उनको छोड़कर आप आओगे ना, तो आपको यही मुख्य रूप से मिलेंगे। ठीक है, आइए अब हम एक एक करके डिस्क्राइब कर लेते हैं कि दोस्तों यहां पर 11 मात्रा किसमें किसमें आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? याद रखेगा, इंद्र वज्रा। परीक्षा में आता है कि इंद्र वज्रा में मात्राओं की संख्या कितना, तो क्या बताएंगे? 11। ठीक है, अब इंद्र वज्रा के जैसा नाम ही क्या है दोस्तों? उपेंद्र वज्रा है। ठीक है, उसी तरह से लिखा है ना, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, ये भी हो जाएगा। इसी तरह से याद रखेगा भुजंगी। ठीक है, भुजंगी भी याद रखेगा, और एक और याद रखेगा शालिनी। ठीक है, शालिनी। ठीक है, शालिनी याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कुल 4 आइटम यहां पे हो गए। क्या क्या? 11 मात्रा। वर्डिक छंद की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? वर्डिक छंद की। ठीक है, तो वर्डिक छंद में इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा,
इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, भुजंगी और शालिनी, ये चारों में मात्राएं कितनी होती हैं? तो याद रखेगा इसमें होती 11 मात्राएं, ठीक है। इसके अलावा 12 मात्राएं दोस्तों किसमें होती है? पेन चेंज करते हैं, ठीक है। 12 मात्रा होता है दोस्तों त्रोटक में। किसमें होता है दोस्तों? त्रोटक में, ठीक है, त्रोटक में। और एक होता है दोस्तों द्रुत विलंबिनी, ठीक है, द्रुत। अच्छा, यहां पर देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसका नाम है द्रुत विलंबित, ठीक है, द्रुत विलंबित, याद रखेगा यहां पर दोस्तों ये हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। यहां 12 मात्राएं, त्रोटक और द्रुत विलंबित में 12 मात्राएं। इसी तरह से वसंत तिलका में 14 मात्रा होता है। किसमें? वसंत तिलका। अब आप कहेंगे सर ये पता नहीं कहां कहां का छंद है, तो मैं तो आपसे कह ही रहा हूं कि आप खाली मात्रिक छंद पढ़ने का प्रयास करिए और सवैया देख लीजिए, घनाक्षरी देख लीजिए, बाकी आता वाता नहीं है, ठीक है। परीक्षा में जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होंगे, इसीलिए मैं थोड़ा सा कम बता रहा हूं। फिर से याद करिए 11 मात्रा इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, शालिनी और भुजंगी 11 मात्रा हो गए, और त्रोटक और द्रुत विलंबित में कितनी हो गई? 12 मात्रा हो गया। और उसी तरह से वसंत तिलका में कितना हो गया? 14 मात्रा हो गया। और उसी तरह से मालिनी में याद रखिएगा कितना मात्रा हो जाएगा? 15 मात्रा। यहां पर एक ही एक है, ठीक है, तो घबराइए मत, ठीक है। मालिनी में कितना हो गया? 15 मात्रा हो गया। और 17 मात्रा दोस्तों किसमें हो गया? तो मंदा क्रांता और विरहिड़ी, ठीक है, विरहिड़ी छंद। जी हाँ दोस्तों, मंदाक्रांता और विरहिड़ी या शिखरड़ी, ठीक है, शिखरड़ी नाम है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है दोस्तों? 17 मात्राएं होती है, ठीक है। तो कम से कम इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। अगर इतना आपको आता है ना तो फिर छंद में कोई आपको फंसाने वाला नहीं है। आराम से जाकर आप दोस्तों अपनी तैयारी करिए। इतनी बातें लेकिन याद रखिएगा, इसमें से मात्रिक छंद गलती से भी भूलना नहीं हमें, ठीक है। भूल गए तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसे बहुत सारे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए यूट्यूब पर, उनके हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से ले सकते हैं। देखिए प्रैक्टिस तभी हो पाएगी जब आपके पास आपकी अपनी हिंदी होगी, ठीक है। तो आपकी अपनी हिंदी दोस्तों अवेलेबल है हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन पे, आप परचेज कीजिए, एक बार मौका दीजिए ना स्टडी 91 को। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, भरोसा नहीं है, कोई और समस्या हो तो बताइए, या मैं बहुत अच्छा पढ़ा नहीं पाता, मैं समझा नहीं पाता, मैं सिखा नहीं पाता तो भी बताइए, ठीक है। देखिए मैं अच्छे कर्म करने पर विश्वास करता हूं, इसीलिए मैं कभी आगे पीछे नहीं करता हूं, बहुत ज्यादा कोई वीडियो नहीं बनाना, मतलब ज्यादा प्रचार प्रसार करने का मन नहीं होता। अपनी क्लास में जो 2 बातें बोल सकता हूं बोलता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, एक बात और है, 50वां लेक्चर है, तो पीछे का लेक्चर जिन बच्चों ने नहीं देखा आप जाके देख लीजिएगा, निवेदन है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते सर इसका पीडीएफ कहां से मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत गजब का है। तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना तो आप स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पर दोस्तों एक फोल्डर मिल जाएगा किसके नाम से? फ्री बैच फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। वहां पे आइएगा, वहां करंट अफेयर, जीएस और हिंदी, ये तीनों का अलग अलग फोल्डर है, वहां से आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा पीडीएफ दोस्तों हमने सीक्वेंस लगा के रखा है, वहां से जाकर आप ले सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई पैसा नहीं देना, निःशुल्क भैया पीडीएफ, ठीक है। आप घर बैठ के खाली तैयारी करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और याद रखिएगा दोस्तों, एक बार चेक कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और आपको पता नहीं चल पाएगा कि कब कौन सी क्लास चलती है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।